आदाब। अदब और तहजीब के इस सफ़र में आपका फिर से इस्तकबाल है। दुनिया ने तजुर्बात और हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है वो लौटा रहा हूँ मैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शायर की जो सिर्फ मोहब्बत का अफसाना नहीं लिखता था बल्कि समाज की सच्चाइयों को भी लफ्ज़ों में उतारता था। साहिर लुधियानवी एक ऐसा शायर जिसके अल्फाज मोहब्बत का एहसास भी देते हैं और इनकलाब का जज्बा भी जगाते हैं, जो आज भी हमारे दिलों में जिंदा है, हमारी यादों में बसा है। तो चलिए चलते हैं एक सफ़र पर साहिर की लफ्ज़ों की दुनिया में। साहिर लुधियानवी का असल नाम अब्दुल हई था और उनका जन्म 8 मार्च 1921 को लुधियाना में हुआ था। उनकी बर्थ एनिवर्सरी और वुमेंस डे एक ही दिन पड़ता है और मैं उस दिन उन्हें याद नहीं कर सकी क्योंकि उस दिन, जैसे आप सब ने देखा ही होगा, ज़िंदगी है गुलजार पर मैंने वुमेंस डे सेलिब्रेट किया। मगर मुझे यकीन है कि अगर साहिर आज होते तो अपनी सालगिरह से ज़्यादा वुमेंस डे को सेलिब्रेट करना पसंद करते। अपनी शायरी के ज़रिए वो मुआशरे के पसमानदा लोगों की आवाज़ बने, क्योंकि साहिर की शायरी सिर्फ महबूबा की आंखों का हुस्न बयां नहीं करती थी बल्कि एक औरत के दुख, उसके जज्बात, उसके हक की आवाज़ भी उठाती थी। उन्होंने अपनी शायरी से औरतों के हक में लिखा, समाज के दोहरे म्यारों को चैलेंज किया। वो कहते थे कि औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। जब जी चाहा मसला कुचला, जब जी चाहा धुतकार दिया। साहिर का बचपन आसान नहीं था। उनकी माँ सरदार बेगम, जो एक कश्मीरी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी, ने एक बोल्ड स्टेप लिया और अपने अमीर लेकिन अय्याश शौहर का घर छोड़ दिया और एक अकेली औरत होने के नाते समाज की सारी मुश्किलें झेली। यही वजह थी कि साहिर ने हमेशा जालिम समाज के खिलाफ लिखा। वो जिंदगी की तल्ख हकीकतों से वाकिफ थे और जिंदगी को कई पहलुओं से देखते थे। साहिर कहते हैं कि जिंदगी सिर्फ मोहब्बत नहीं, कुछ और भी है। जुल्फ रुखसार की जन्नत नहीं, कुछ और भी है। भूख और प्यास की मारी हुई दुनिया में इश्क ही एक हकीकत नहीं, कुछ और भी है। साहिर ने कभी सोसाइटी से समझौता नहीं किया बल्कि हर नाइंसाफ़ी के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई। साहिर की शायरी में बेहद तल्खी है। ये तल्खी उस संगदिल समाज, उस एक्सप्लॉयटेटिव सोसाइटी के खिलाफ है जिसने उसको बाप की ज़िंदगी में भी यतीम बनाए रखा। एक तो साहिर बेहद जज्बाती थे और दूसरा उनके लहू की एक एक बूंद में रची हुई तल्खी ने शायरी को एक ऐसा शायर दिया जिसकी मिसाल ना उससे पहले और ना उसके बाद अब तक कहीं मिलती है। अहमद राही, जो साहिर के बहुत अच्छे दोस्त थे, कुलियाते साहिर की इंट्रोडक्शन में लिखते हैं कि साहिर की शायरी के अलावा उसकी जो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती थी वो उसकी नशीली आंखों से झलकता हुआ दुख था। सिगरेट का एक लंबा सा कश खींचकर जब वो धुआं छोड़ता था तो उस वक्त ये धुएं में धुंधलाया हुआ भीगा भीगा दुख साहिर के दुखी दिल के तमाम राज हवा में बिखेर देता। वो लिखते हैं कि साहिर के बहुत चाहने वाले थे। हर शहर में, हर जगह पर वो जहाँ कहीं भी जाते लोग उसके जानिब खिंचे चले आते। अहमद राही साहब ये भी कहते हैं कि साहिर ने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ 2 जज्बात महसूस किए, एक मोहब्बत और एक नफ़रत। मोहब्बत सिर्फ उसने अपनी माँ से की और नफ़रत सिर्फ अपने बाप से। साहिर लिखते हैं कि तंग आ चुके हैं कश्मकशे ज़िंदगी से हम, ठुकरा न दें जहाँ को कहीं बेदिली से हम। परछाइयाँ साहिल की पहली तवील नज़्म थी। जिस वक्त सारी दुनिया में अमन और तहजीब के प्रोटेक्शन के लिए जो मूवमेंट चल रही थी, ये नज़्म उसका हिस्सा है। साहिर अपने अल्फाजों में लिखते हैं
कि मैं समझता हूँ कि हर नौजवान नस्ल को ये कोशिश करनी चाहिए कि उसे जो दुनिया में अपने बुजुर्गों से विरसे में मिली है, वो आइंदा नस्लों को उससे बेहतर और खूबसूरत दुनिया देकर जाए। साहिर की शायरी सिर्फ मोहब्बत के गीत नहीं गुनगुनाती थी, बल्कि समाज का आईना भी थी। साहिर ने नज़्म ताजमहल लिखी और ये कहा जाता है कि साहिर ने जिंदगी भर ताजमहल नहीं देखा। साहिर ने अपनी नज़्म ताजमहल में लिखा कि एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक, मेरी महबूब कहीं और मिला कर मुझसे। साहिर कहते हैं कि ताजमहल एक प्यारे शौहर का तोहफा नहीं, बल्कि एक बादशाह का एक गरीब मुल्क के मजदूरों से छीना गया एक सपना है। ये उनका अंदाज़े बयां था, मोहब्बत भी बगावत भी। साहिर की ज़िंदगी सिर्फ बगावत नहीं थी, बल्कि एक अधूरी मोहब्बत भी थी। अमृता प्रीतम एक मशहूर कवयित्री उनसे बेपनाह मोहब्बत करती थी। कहा जाता है कि जब साहिर अमृता के घर आते थे तो उनके जाने के बाद अमृता उनके छोड़े हुए सिगरेट के टुकड़े संभाल के रखती थी। उनमें साहिर की महक जो थी। अमृता साहिर की मशहूर नज़्म ताजमहल से बेहद मुतासिर थी। साहिर ने एक और नज़्म लिखी जो अमिताभ बच्चन ने भी कई बार सुनाई है और उस नाम से एक मशहूर मूवी भी है, कभी कभी। साहिर लिखते हैं कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ज़िंदगी तेरी जुल्फ़ की नरम छाँवों में गुज़रने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये तीरगी जो मेरी ज़ीस्त का मुक़द्दर है, तेरे नज़्र की शुआओं में खो भी सकती थी। मगर ये ना हो सका और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुज़र रही है कुछ इस तरह ज़िंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरज़ू भी नहीं। मैं जानता हूँ मेरे हम नफस, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। जब साहिर बॉम्बे आए तो फिल्मों की दुनिया को एक नए तरीके की शायरी मिली। उनके अल्फाज सिर्फ गाने नहीं, एक सोच थी। उनके लिखे कुछ मशहूर गीत जैसे जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ हैं, प्यासा मूवी 1957, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों, गुमराह मूवी 1963 और कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मूवी 1976। जावेद अख्तर मानते हैं कि साहिर सिर्फ एक शायर नहीं, एक सोच, एक नज़रिया, एक तहजीब थे। जावेद साहब कहते हैं कि मुझे जो भी समझ आई, जो भी नज़रिया मिला, उसमें कहीं ना कहीं साहिर का असर था। साहिर की शायरी आज भी हमें बेहद मुतासिर करती है और जीने की तमन्ना जगाती है। साहिर का नाम हमेशा याद रखा जाएगा। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो साहिर सिर्फ एक शायर नहीं, एक इनकलाब नजर आते हैं। साहिर की शायरी हर नए दौर में नए मायने रखती है, चाहे मोहब्बत हो या सोसाइटी की सच्चाई। साहिर आज भी हमें बेहतर इंसान बनने की तरफ धकेलते हैं। साहिर 25 अक्टूबर 1980 को उनके दोस्त और उनके डॉक्टर कपूर के घर पहुंचे। डॉक्टर साहब की तबीयत कुछ नासाज थी। डॉक्टर कपूर का दिल बहलाने के लिए ताश के पत्ते मंगवाए और उन्हीं के बिस्तर पर बैठकर ताश खेलने लगे और पत्ते बांटते हुए डॉक्टर साहब को लगा कि साहिर का चेहरा सख्त होता जा रहा है। डॉक्टर साहब ने साहिर को आवाज़ दी, लेकिन साहिर इस दुनिया से जा चुके थे। साहिर के आखिरी अल्फाज थे कि चेहरे पर चेचक के 1000 दाग सही डॉक्टर कपूर, जिंदगी खूबसूरत है, मैं मरना नहीं चाहता। मैं पल दो पल का शायर हूँ, कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियाँ चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मसरूफ ज़माना मेरे लिए
क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। यहाँ मैं आपको दावत भी देना चाहूँगी कि अगर आप 16 मार्च 2025 को लुधियाना में हैं तो तहजीब द कल्चर ऑफ लव के ऑल इंडिया मुशायरे का हिस्सा ज़रूर बनिए। ये मुशायरा हर साल साहिर की याद में लुधियाना में ऑर्गेनाइज किया जाता है। इस मुशायरे में मुल्क के मशहूर शायर पार्टिसिपेट करते हैं और इस बार गुलजार वानी साहब भी इस मुशायरे का हिस्सा बनेंगे। साहिर और शायरी को पसंद करने वाले लोगों से मेरी गुजारिश है कि इस मुशायरे का हिस्सा ज़रूर बनिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। बहुत खुश रहिए क्योंकि ज़िंदगी है गुलजार। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया।